नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वर्तमान केंद्र सरकार से कभी नहीं पटी, ये बात जग जाहिर है। तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके तेवर और कड़े हो गए हैं। बात बात में केंद्र का विरोध, केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदलना और केंद्र की ओर से आयोजित बैठकों का बहिष्कार ममता बनर्जी के स्वभाव में शामिल हो गया है। दरअसल कुछ राजनेता लोग पावर रिटेन करने की अपनी कोशिशों में इतना आगे निकल जाते हैं कि उनके लिए वास्तविकता को स्वीकारना बड़ा कठिन हो जाता है। वो जनता की भलाई को दरकिनार कर बस अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता को बचाने में लगे रहते हैं और ममता बनर्जी भी उन्हीं में से एक दिखाई पड़ती हैं। बंगाल हाल के दिनों में बुरी खबरों की वजह से ज्यादातर सुर्खियों में है। कभी हिंदुओं के पर्व त्योहार पर दंगे तो कभी घोटाले, और अब इसमें एक और अध्याय जुड़ता दिख रहा है जिसमें केंद्र की योजनाओं को लेकर राज्य सरकार का ढुलमुल रवैया और टकराव की स्थिति। दरअसल केंद्रीय योजनाओं को लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी और केंद्र के बीच तनातनी दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से एनएचएम की अनुदान राशि रोके जाने के लिए तब तक कहा गया है जब तक पश्चिम बंगाल सरकार सभी शर्तों और नियमों का पालन नहीं करती। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्र में यह भी कहा है, ये देखा गया है कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की ब्रांडिंग भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार नहीं की गई है, खासकर योजनाओं के रंगों की ब्रांडिंग। एनएचएम की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आगे भी तभी पैसे रिलीज किए जाएंगे जब राज्य सरकार सभी नियमों का भली भांति पालन करेगा। अब भला इसके बाद ममता बनर्जी कहां चुप रहने वाली थी? केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए टीएमसी ने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कर कहा कि बीजेपी की विपक्ष शासित राज्यों को मजबूर करने के लिए अपने वित्तीय लाभ का उपयोग करने की एक सोची समझी चाल का हिस्सा है। अपने ट्वीट में टीएमसी ने यह भी कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले भी पंजाब में इसी तरह की कार्रवाई की है। ये विपक्ष शासित राज्यों पर दबाव बनाने के लिए वित्तीय लाभ का उपयोग करने के लिए बीजेपी द्वारा जानबूझकर किया गया प्रयास है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों से पहले सभी विपक्षी दलों को चुप कराने और सभी विपक्षी नेताओं को जेल के पीछे भेजने का प्रयास कर रही है। अगले साल के चुनावों से पहले सभी विपक्षी दलों को चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। वे अगले आम चुनावों से पहले सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि उन्हें चुनौती देने वाला कोई ना रहे और वे सभी वोट हथिया सकें। किस कड़ी को किससे जोड़ना है, ममता बनर्जी को इसमें महारत हासिल है, समझ ही गए होंगे आप। दरअसल यहाँ बात सिर्फ एनएचएम की ही नहीं हो रही, मनरेगा और केंद्र सरकार की तरफ से भेजे जाने वाली राहत राशियों का भी यही हाल है। पश्चिम बंगाल में मनरेगा राशि में भी भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ममता बनर्जी लाख कहें कि मनरेगा के लिए केंद्र ने कोई भी राशि जारी नहीं की, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ना तो राज्य सरकार ने केंद्र को ऑडिट रिपोर्ट सौंपी, ना ही एनओसी भेजा है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वही हाल इन दिनों ममता बनर्जी का है। समझने वाली बात तो ये है कि आपके ही पड़ोसी राज्य उड़ीसा में तो केंद्र की योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं, लोगों को इसका फायदा भी मिलता है। आखिर बंगाल में ही क्यों बवाल होता है? इसके बारे में तो ममता बनर्जी और उनके मंत्रिमंडल को मंथन करने की जरूरत है। आप तीसरी बार बंगाल की गद्दी पर बैठी हैं, 12 साल से आप बंगाल में शासन कर रही हैं, लेकिन हर बार केंद्र से तनातनी रहती है। कभी कभी तो लगता है कि ममता बनर्जी जानबूझकर केंद्र से तनातनी के मूड में रहती हैं। अब देखिए ना, उन्होंने केंद्र की योजनाओं के नाम ही बदल डाले थे। सही सुना आपने, ममता बनर्जी ने न सिर्फ आयुष्मान भारत की जगह स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम भी बदल दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल में इस योजना का नाम बांग्ला आवास योजना कर दिया। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का नाम बदलकर बंगाल में मिशन निर्मल बांग्ला कर दिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बंग मत्स्य योजना नाम ममता ने रख दिया है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना का नाम बंगाल में बदलकर बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना कर दिया गया है। अब इसे आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी अपने आगे किसी को समझती ही नहीं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से देश के किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये स्कीम पूरे देश में लागू है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की जिद के कारण वहां के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका था, क्योंकि दीदी की मांग थी कि किसानों का पैसा राज्य सरकार को दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं थे। इसकी वजह से 3 सालों तक बंगाल के किसानों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल सका था।
वहीं कोरोना काल के दौरान भी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की कार्यशैली पर लॉकडाउन के बीच उस समय के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाते हुए कहा था कि लॉकडाउन में निःशुल्क राशन गरीबों के लिए है, तिजोरियों में बंद करने के लिए नहीं है। धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस समय बंगाल के कई इलाकों में मुफ्त राशन वितरण में भारी अनियमितताएं बरतने जाने की खबरें सामने आई थी। अब क्या किया जाए? इंडी गठबंधन खटाई में पड़ता दिख रहा है। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। एक साथ टीएमसी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राशन घोटाले के आरोप में ज्योतिप्रिय मलिक को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, तो वहीं महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसदीय समिति जांच कर रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। वहीं और मंत्री भी जेल में बंद हैं। ऐसे में हर तरफ भ्रष्टाचार से घिरी टीएमसी केंद्र सरकार पर आग बबूला होने के अलावा और कर भी क्या सकती है? चाहे कुछ भी हो, आप अपनी राजनीति के लिए राज्य की जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित नहीं कर सकती। धन्यवाद।